ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को महाभारत का सार पक्का करा रहे हैं। याद है ना, महाभारत का सार कौन सा था? प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। पांडवों की भगवान के साथ प्रीत बुद्धि थी, तो महाभारत वॉर में उनकी विजय हो गई। कौरवों की भगवान से विपरीत बुद्धि थी, तो महाभारत वॉर में देखा ना, उनकी हार हो गई। तो आज बाबा हम बच्चों को ये बात पक्की करा रहे हैं कि बाबा से हमारी प्रीत बुद्धि है। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों के जीवन में 5 बातें दिखाई देगी। कौन कौन सी 5 बातें दिखाई देगी? तो पहली बात बाबा कहते हैं, उनका बाबा के साथ बहुत बहुत गहरा प्यार होगा। अटूट प्यार जो टूटने वाला नहीं है। बाबा से प्यार माना बाबा के यज्ञ से प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा के घर से प्यार। बाबा का घर कौन सा है? परम धाम, सोल वर्ल्ड, जो हमारा भी घर है। बाबा से प्यार माना दादियों से प्यार। बाबा से प्यार माना जो बाबा ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जहां पर भी रखे हैं, उन सब से मेरा प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा की हर मर्यादाओं से, जो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, उनसे भी मेरा प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से भी मेरा प्यार। क्योंकि बाबा की मुरली ही हम बच्चों को नया जीवन देती है, हमारे बुद्धि के कपाट को खोल देती है। बाबा से प्यार माना ब्रह्मा बाबा के साथ भी मेरा प्यार। बाप दादा दोनों मिलकर के हमारी पालना करते हैं ना। बाबा से प्यार माना संसार की हर आत्मा के साथ मेरा प्यार, क्योंकि बाबा की दृष्टि में विश्व एक परिवार के रूप में है। हर एक के प्रति बाबा का प्यार है। बाबा से प्यार माना प्रकृति के 5 ही तत्वों से भी मेरा प्यार हो। इसको कहते हैं भगवान के साथ का मेरा अटूट रिश्ता। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, उनका मुरली से भी बहुत प्यार होगा। ज्ञान मुरली जो बाबा हम बच्चों को रोज रोज सुनाते हैं, जिनका मुरली से प्यार है, उनको अपने जीवन में साइलेंस, सॉलिट्यूड, एकांत और इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता, इन तीनों को बहुत बहुत वो प्यार करेंगे। क्योंकि पढ़ाई आप देखो साइलेंस में ही तो होती है, मौन में पढ़ाई होती है, पढ़ाई एकांत में होती है। और पढ़ाई करते समय अंतर्मुखी बनना भी बहुत जरूरी है। तब ये पढ़ाई हमारे बुद्धि के कपाट खोल देगी, हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना देगी। और ऐसी स्वच्छ साफ बुद्धि, कोई भी बात का डिसीजन बनाना होगा तो बहुत क्विक, करेक्ट, एक्यूरेट डिसीजन बना देगी। तब जाके कोई भी कार्य में हमें सफलता मिलेगी। जब हम मुरली की बात करते हैं तो विजुलाइज करो वो काठ वाली मुरली, लकड़े की मुरली। उस मुरली में भी आपने देखा होगा ना,
5 बातें दिखाई देती है। मुरली में आप देखो, कोई प्रकार की गांठ नहीं होती है, नॉट्स नहीं होती है, सीधी सीधी लकड़ी की वो बनी हुई होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अपने मन में भी कोई प्रकार की गांठ नहीं रखो। गांठ माना बदले की भावना, रिवेंज की भावना नहीं रखनी है, कोई के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है। दूसरी बात, मुरली आप देखो बिना बजाए नहीं बजती है, उसको बजाना पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं कि जितनी हमें अपने जीवन में आवश्यकता है उतनी बातें ही बोलनी है। बेकार की बातें जिसमें हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट जावे, वो काम हमें नहीं करना है। तीसरी बात, मुरली जब बजती है तो उसका साउंड बहुत मीठा होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे भी मीठा बोलो। तभी तो रोज मुरली में सुनते हैं ना, बाबा ये शब्द यूज करते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। कभी कभी कड़वे भी हम बन जाते हैं, लेकिन मुरली में बाबा कभी नहीं कहता कि मेरे कड़वे कड़वे बच्चे। सदैव मीठे मीठे बच्चे बोल बोल के बाबा हमें मीठा बना देता है। फिर आप देखो, वो जो मुरली होती है ना, अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चे भी मुरली की तरह अंदर से खाली हो जाओ। किससे खाली होना है? देह अहंकार से खाली हो जाओ। तब जाकर के जीवन का मधुर संगीत जिसका हम अनुभव कर पाएंगे। फिर आप देखो, मुरली को हमेशा श्री कृष्ण अपने साथ रखते थे, चाहे सोते जागते कोई भी एक्टिविटी करते, मुरली हमेशा उनके साथ रहती थी। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बता रहे हैं कि जो मेरे बच्चे मन वचन कर्म से समर्पित है, ऐसे बच्चों को बाबा सदैव अपने साथ रखते हैं। तो हमें भी ऐसा समर्पित बनना है। तीसरी विशेषता, जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनमें सेवा के प्रति बहुत बहुत प्यार होगा। देखो, भगवान को भी सेवा अच्छी लगती है ना, क्योंकि सेवा ही हमें पावरफुल बनाती है। सेवा से ही सभी का रेस्पेक्ट मिलता है। सेवा ही हमें विघ्न विनाशक बनाती है। सेवा ही हमें जीवन में हैप्पी बनाती है। सेवा माना कोई व्यक्ति दुखी है, आपने उसके पास जाकर 2 शब्द बाबा के ज्ञान के सुनाए, जिससे उसको जीवन में शांति का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, तो ये सेवा हो गई। तो बाबा कहते ये सेवा हम सदैव करते चले। तो कितने प्रकार की सेवा बाबा ने सिखाई है। तो पहले खुद की सेवा करनी है, मुझे खुद को पावरफुल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो छोटी मोटी बातें आवे तो हम अपसेट होकर के नहीं बैठ जावे, परंतु उन बातों का अच्छी तरह सामना करें। दूसरी बाबा कहते हैं हमें विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। जब भी मेडिटेशन करते हैं, विजुलाइज करो कि विश्व के गोले के टॉप के ऊपर मैं आत्मा बाबा के साथ विराजमान हूं और विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें हम दे रहे हैं। और यही हमारे गुड वाइब्रेशंस उनको एक दिन भगवान के नजदीक ले आएंगे। फिर पापा कहते यज्ञ की सेवा भी करनी है।
यज्ञ सेवा माना जहां जहां बाबा के जो जो सेंटर्स बने हुए हैं ना, वहां जाकर के अपना तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, क्योंकि यही तो कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमने गलत काम किया। अब वही कर्मेंद्रियों को अच्छे काम में यूज करेंगे तो मेरे जो हिसाब किताब बने हुए हैं वो कट हो जाएंगे, वो बंधन हमारे ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा कहते ब्राह्मणों की भी सेवा करनी है। जो बाबा के बच्चे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा कहते उनको एनकरेज करते जावे, उनमें उमंग उत्साह भरते जावे, उनको आगे बढ़ाते जावे। तो ऐसे ब्राह्मणों की सेवा हम कर सकते हैं। फिर बाबा कहते कई बॉडीलेस आत्माएं हैं, उनकी भी सेवा करनी है। उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा कहते वो आत्माओं को दो ही चीज चाहिए, एक तो शांति चाहिए और दूसरा उनको मुक्ति चाहिए। तो बाबा की याद के द्वारा हम उन आत्माओं को शांति और मुक्ति प्रदान करके भटकने से उन आत्माओं को हम छुड़ा सकते हैं। ताकि बाबा की पावर उन आत्माओं को मिले। फिर बाबा कहते भक्तों की भी सेवा करनी है। भगत आत्माएं भी आज देखो भटक रहे हैं ना, तो उनको अपने भटकन से दूर करना है। इधर ये साधु आए तो दौड़े, इधर फलाना महात्मा आया तो वहां दौड़ते हैं, इधर मंदिर में गए उधर मंदिर में गए, तो सारा लाइफ वो बेचारे भटकते ही रहते हैं। तो उनको ठिकाना दिलाना है कि भटकने से भगवान नहीं मिलता है, परंतु अपने मन बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, तब बाबा की प्राप्ति होती है। फिर वो ब्लाइंड फेथ में भी तो फंसे हुए हैं ना, अंधविश्वास में, तो उनको अंधविश्वास से निकालना, ये भी तो सेवा हो गई। फिर बाबा कहते उनकी जो शुद्ध इच्छाएं हैं उनकी हमें पूर्ति करनी है। तो ऐसे भक्तों की भी सेवा हो सकती है। फिर पांचवी बात बाबा बताते हैं कि मधुबन से भी उनका बहुत बहुत प्यार होगा। मधुबन, मधु मीन्स जहाँ मधुरता भी है और वन जैसी वैराग्य वृत्ति भी है, दोनों का बैलेंस वो है मधुबन। तो मधुबन देखो लाइट हाउस का काम करता है, मधुबन हमारे लिए माइट हाउस का काम करता है। मधुबन ही तो वो जगह है जो फरिश्तों की नगरी है। सारी दुनिया के फरिश्ते मधुबन में ही तो आते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, मधुबन ही हमारे कर्मों का दर्पण है, शीश महल है, जहां हम अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं। जो परिवर्तन लाना है वो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। मधुबन ही हमारे अब्बा का घर है ना, जहां पर चार धाम भी है, वो हमारा तीर्थ स्थान भी है। मधुबन जहां पर भगवान आकर के ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। तो ये जो पांच बातें हैं उनका बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बच्चों का इन पांचों ही बातों से बहुत बहुत प्यार होगा। तो आज बाबा ऐसा प्रीत बुद्धि हम बच्चों को बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली। आज है 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाबा के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है। शरण में कौन जाते हैं? जिनका कोई नहीं होता है ना, रेफ्यूजी लोग होते हैं ना, वो बाबा के शरण में जाते हैं।
हम कोई बाबा की शरण में नहीं आए हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। कभी कभी तंग करती है ना माया, अलग अलग रूपों में आ जाती है। तो कौन सी बात अपने आप को याद दिलाए। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा के पास आए हैं। वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। वो है निराकार। ज्योति बिंदु है ना बाबा हमारा। वो निराकार निरंजन है। इसीलिए बाबा के साथ सर्व संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो वो निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में स्मरण रहे तो क्या होगा, तुम्हारे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। जब खुशी बाबा के ते दूर हो जाती है ना, तभी तो माया वार करती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने आप को याद दिलाते हुए वो नशे में रहना है, खुश रहना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना। बाप, टीचर, सतगुरु, तो त्रिमूर्ति हो गया ना। तीनों को रचने वाला वो ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच बाप है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाबा परम धाम में रहते, वैसे हम आत्माएं भी परम धाम की निवासी है। यहाँ पर आए हैं पाठ प्ले करने। जैसे पाठ पूरा होगा हम चले जाएंगे अपने घर। तो बाबा ने ये भी तुम बच्चों को समझाया है कि ये ड्रामा है। जो कुछ होता है ड्रामा में एक बार ही होता। बाबा भी तो एक ही बार आते हैं ना तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। विजुलाइज करो पूरे साइकिल में। बाबा एक ही बार आते हैं संगम युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ पर भी नहीं आते। संगम में बाबा आते हैं। तुम कोई बाबा के पास शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति के हैं कि शरण पड़ी में तेरे प्रभु, ऐसे भजन गाते हैं ना भक्ति में। तो बाबा कहते ये गीत भक्ति मार्ग का बना हुआ है। बाबा ने तुम बच्चों को अपना बनाया है। बच्चों ने बाबा को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाबा को बुलाते हो। क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा आओ और हमको अपने घर ले जाओ, राजाई दो। तो एक है शांति धाम, दूसरा होता है सुख धाम। शांति धाम माना अपना घर परम धाम, सुख धाम माना अपनी राजधानी सतयुग। तो सुख धाम है ही बाप की मिल्कियत, और दुख धाम है किसकी मिल्कियत। तो बाबा कहते वो रावण की मिल्कियत हो गई। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। तो अब बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के पास आए हैं। वो बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो साथ साथ निराकार भी है। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला वो बाबा निराकार है। तो वो है आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो बाबा कहते तुम्हारे खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। वो पारा कभी कभी डाउन हो जाता है ना,
लेकिन बाबा कहते ये बातें याद रही, कि वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो खुशी का पारा खूब चढ़ेगा। ये भूलने से ही माया तंग करती। अभी तुम बच्चे बाबा के पास बैठे हो, तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन सा एम ऑब्जेक्ट? संगम का एम ऑब्जेक्ट है फरिश्ता बनना, और भविष्य का है देवी देवताओं के समान दिव्य गुण धारण करना। तो उसके लिए बाबा कहते याद तो तुम्हें शिव बाबा को ही करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, क्योंकि साकारी है ना, तो उनको याद करना सहज है। परंतु शिव बाबा को याद करने में मेहनत है, क्योंकि बाबा का कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। तो बाबा तभी याद आएगा जब खुद को निराकार आत्मा समझकर उसे याद करेंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो तो उस पर तो झट सब फिदा हो जावे। खास माताएं तो चाहती है कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, उसके जैसा पति मिले। तो अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आया हुआ हूं, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, इन जैसा गुणवान, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। क्योंकि सत्युगी दुनिया में तो कोई किसी को दुख नहीं देता। तो ऐसा बच्चा भी मिलेगा, पति भी मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में तुम देखो सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? रोज सवेरे उठ करके आ जाते हैं ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए। किस लिए पढ़ते हैं? तो बाबा कहते श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। क्योंकि कृष्ण की दुनिया निकट भविष्य में आने वाली है, तो उसकी दुनिया में जाने के लिए उसके जैसे गुण धारण करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए रोज पढ़ते हैं। अब स्वर्ग को तो सब याद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ। फिर तो खुश होना चाहिए ना, ताली बजानी चाहिए। अगर सचमुच स्वर्ग में गया तो खुशी होनी चाहिए ना। जरूर वो नर्क से गया होगा, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो सबको बुला करके प्रसाद देना चाहिए, टोली देनी चाहिए। क्योंकि आत्मा स्वर्ग में गई। तो फिर रोते क्यों है? इतना रोना नहीं चाहिए ना, कोई स्वर्ग में गया तो ये समझ की बातें हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि 21 जन्म के लिए वो स्वर्ग में गया, सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि वो स्वर्ग गया। अच्छा, तो फिर आप उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? नहीं, वो श्राद्ध आते हैं ना, तो उस समय पितरों की आत्माओं को यहाँ बुलाते हैं, श्राद्ध खवाते हैं। तो भी भाई स्वर्ग में गया तो नरक में क्यों बुलाना फिर? जरूरत ही नहीं है। फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? नरक में तो नहीं बुलाना चाहिए ना। तो ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर बात देखो ज्ञान की है ना। बाबा को बुलाते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़ेगा ना। आत्मा कैसे पावन बनेगी? क्योंकि ये पतित शरीर खत्म हो जाएगा, तब तो आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते इतने सारे अंत में तो मर जाएंगे, फिर कौन
किसके लिए रोएगा? देखा ना उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट, रिहर्सल कोविड के टाइम कितने मरे। कौन किसके पीछे रोने वाले थे? अब तुम बच्चे जानते हो, हम ये शरीर छोड़ अपने घर जाते, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम ये शरीर बाबा की याद में छोड़े। अब ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई नहीं करता होगा। हम्म दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ कोई को आएगा ही नहीं करना। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये शरीर पुराना है। बाबा भी तो कहते हैं ना कि बच्चे मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। बाबा भी जब धरती पर आते हैं ना, उसको भी नया शरीर नहीं मिलता, इसी दुनिया का शरीर ही तो उसको मिलेगा। तो ड्रामा में ये रथ निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5,000 वर्ष के बाद देखेंगे। तो ये ड्रामा का राज तो तुम समझ गए हो ना। ये बाबा के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। तो बाबा कहते ये तुम्हारी जो पाठशाला है ना, बड़ी वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? तो पापा कहते, या बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने के लिए। बाबा की पाठशाला में आप देखो बच्चे भी है, जवान भी है, बूढ़े भी है, सब धर्म की आत्माएं भी है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में बूढ़िया थोड़ी स्कूल में जाकर के पढ़ती है। बुढ़े हो जाते हैं ना, स्कूल में थोड़े जाते हैं। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा बाबा कहते बूढ़े ही आते हैं। क्योंकि उनके पास टाइम होता है ना, जवानों के पास कहाँ टाइम है। तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ जाते हो, तो क्या आप कहेंगे? कहाँ जाते हैं? तो बाबा कहते बोलो कि हम चाहते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। चाहे उस दुनिया में यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गए हो, कोई हर्जा नहीं। ये भगवान की यूनिवर्सिटी में तो हम रोज आते हैं। वहां हम राजयोग सीखते हैं। तो अक्षर ऐसे ऐसे सुनाओ कि वो सुनते ही चकित हो जावे। तो बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। तो ये वंडर है ना, भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को अब तुम बच्चे जानते हो। तो बुद्धि में ये पक्का पक्का है कि ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, उनकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम बच्चे तो जिगरी जानते हो कि बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना कराते हैं। हम खाली बोलते नहीं है, परंतु बाबा कहते अनुभव की बातें सुनाते हैं। अब सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी को बता न सके, अपनी बायोग्राफी को ही नहीं जानते, तो औरों की कैसे जानेंगे? खुद का ही ज्ञान उनको नहीं है, तो बाबा कहते औरों का कैसे बताएंगे? तुम बच्चे अभी सब कुछ जान गए हो। बाबा कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को बैठ समझाता हूँ। राजाई भी बाप के बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया, वहां लड़ाई तो होती नहीं है। अपनी दुनिया में सतयुग में कोई देवी देवताएं थोड़े लड़ते हैं, वो तो कहानियों में सब चीजें बता दी है।
वो भी लड़े हम भी लड़े, तो फिर मनुष्य और देवताओं में फर्क ही नहीं रहा। यहाँ तो देखो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य है। अभी तुम बच्चों के दिल के अंदर में ये आना चाहिए। कौन सी बात आनी चाहिए? कि हम बाप से दादा के द्वारा ये वर्षा पा रहे हैं। बाबा भी कहते बच्चे, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि मैंने जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो। बाबा भी हम बच्चों को शरीरों से उपराम ले जाते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हुए सन्यासी लोग तो अपना फोटो नाम सहित देते हैं। अब शिव बाबा का तुम बच्चे क्या फोटो निकालोगे? नहीं, बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, उसका कौन सा फोटो निकलेगा? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा लिखेंगे तो बिंदी से नाम बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी समझ की बातें हैं। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें पढ़ाने वाला भगवान है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में वो संस्कार भर रहे हैं जो देवी देवताओं के जीवन में थे। ऐसे दिव्य संस्कार कहो, दिव्य गुण कहो, वो बाबा भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी मैं ऐसा बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा। कोई को भी तुम्हें दुख नहीं देना है। क्योंकि देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते। तो हमें भी बाबा कहते ये ध्यान रखना है। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ। कौन सी बात सुनाएंगे? कि अब तुम शिव बाबा को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। आखिरी अखबार वाले भी तुम्हारी बातों को डालेंगे। न्यूज़पेपर वाले भी न्यूज़पेपर में डालेंगे ये बातें। सबको ये संदेश देना है। ये तो तुम जानते हो कि अंत में सब कहेंगे कि अहो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। अंत में लोगों को रियलाइज होगा कि भगवान जिसको हम पुकारते थे वो धरती पर आया और उसके जाने का भी टाइम आ गया। तब ये गीत गाएंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। दुख से छुड़ाए सबको वो शांति धाम ले जाते हैं। तो यही तो उसकी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, लेकिन ये बाबा तो मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। तो इस मन मना भव के जादू से तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाते। तो ये जादूगर, रत्नागर, ये सब बाबा के नाम है, जो आजकल के मनुष्यों ने अपने पर रखवा दिए हैं। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर औरों को भी पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं। बाबा तुम बच्चों को इकट्ठा पढ़ाते हैं। तुम बच्चे फिर औरों को पढ़ाते हो। जो बाबा हमें सिखाता वही बात फिर हम औरों को सिखाते। तो ये बातें पक्का याद कर लो। अगर बूढ़े भी तीखे चले जाए
तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व रहता है। बहनों का होता है ना थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट। अपने ही रचना रूपी जाल में वो फंस पड़ती है। पोतरे धोतरे वो सारे नहीं कितने होते हैं, तो बाबा कहते उसी में ही फंस जाते हैं। फिर कितनों की याद आ जाती है, तो बाबा कहते बच्चे इन सब से बुद्धि योग तोड़, अब तुम्हें एक बाबा से जोड़ना है। इसी में ही तो मेहनत है ना। अब तुम्हें जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन बाबा कहते सबसे बातचीत तो करना पड़े, उनसे भी रिश्ता बल रखो। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ कार्य की शुरुआत पहले अपने घर से करनी है। यही ब्रह्मा बाबा ने भी किया ना, अपने घर वालों को सत्संग में बुलाया, अपने घर से शुरुआत की। तो हमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। छोड़ना नहीं है किसी को, सबके साथ रहते हुए, उनको साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। दोनों से तोड़ निभाना है, परमार्थ और व्यवहार जो भी है, दोनों के साथ बाबा के तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं कि बाबा मैं शादी में जाऊं, तो बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। कई बार पूछते हैं ना बाबा को, पूछते माना दिल है तब तो पूछते हैं, बाबा क्यों मना करेगा। बाबा कहेंगे कि क्यों नहीं जाओ। बाबा तो कहते हैं कि सतयुग में योग बल की पैदाइश होती है, वहां सब निर्विकारी होते। तो एक तो पक्का पक्का याद करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, सतो प्रधान आते हैं। याद करो सृष्टि चक्र को। पहले पहले होते हैं सतयुग में, त्रेता में देवी देवताएं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी कलयुग में तमो प्रधान बन जाते, दुनिया पुरानी पतित बन जाती। तो आत्मा ही तो पतित बनती है ना। तभी तो देखो यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग की वो चीजें, कहाँ आज की दुनिया की चीजें, कोई सार नहीं है। वहां सतयुग के फल फूल, और कहाँ यहाँ के। वहां कभी खट्टी बासी चीजें कोई होती नहीं है। आज की दुनिया में तो खास खाते हैं ना खट्टी और बासी। बासी किसको कहते हैं। कल का बनाया हुआ आज खाना, या तो वो फर्मेंटेड करके नहीं वो बनाते हैं ना कई चीजें, जलेबी ढोकला, वो फर्मेंट करके बनाते हैं, इडली डोसा। तो बाबा कहते हैं ऐसी बासी सड़ी हुई चीजें देवताएं नहीं खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम वहां का साक्षात्कार करके आते हो। तुम्हारी दिल भी तो होती है ना कि हम ये फल फूल ले जावे, परंतु यहाँ आते हो तो सब गुम हो जाता। ये साक्षात्कार कराए बच्चों को बाबा बहलाते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने ये सब साक्षात्कार कराए थे कि वहां देवी देवताएं कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं,
क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसी उनकी चलन होती है, तो ये सब बाबा ने बताया था साक्षात्कार में। तो ये रूहानी बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाली है आत्मा। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, वर्षा आत्मा पाती है। ये ज्ञान तुम्हें और कोई दे न सकता सिवाय बाप के। तो ये हो गई तुम्हारी यूनिवर्सिटी। तुम जानते हो बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। तो अब बाबा कहते कोई से भी इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगानी है। जितना पावन बनेंगे उतना बाबा कहते हैं ऊंच पद पाएंगे। ये है बाबा का भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए। तो ये हो गया हुसैन का घोड़ा, जो आया है सबको हसीन बनाने के लिए। हुसैन कौन हो गया? शुभ बाबा। उसका घोड़ा हो गया ब्रह्मा बाबा, और वो आया है सबको हसीन, माना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। बाबा खुद हसीन है ना, तो वो आकर के काली आत्मा जो बन गई है उसको गोल्डन एजेड बना देता है। पतित आत्माओं को पावन बना देता। तो बाबा पूछते हैं बच्चे, बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर भी उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिवान है शिव बाबा। क्योंकि चैतन्य है ना, ड्रामा कोई चैतन्य थोड़ा है। फिर उसके बाद रावण है, जो आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य चलता। घड़ी घड़ी बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अरे, तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? तो मेहनत तो करनी चाहिए ना। थोड़ी तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी ना। अपने आप को राज तिलक देने के लायक तो बनाना है ना। कैसे बनाएंगे? ज्ञान और योग से। तो बाबा को याद करते रहो, तो आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में ये बात पक्की रहे कि शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर, सतगुरु है। हमको भी बाबा आकर के बहुत स्वीट बनाते हैं। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, और गरीब लोग नरक में है। परंतु ऐसा नहीं है, सारी दुनिया ही अभी नरक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की बातें बाबा बताते हैं। बाबा कहते ये 22 को हेल में जाने का रास्ता है। 22 को माना सिनेमा। सिनेमा का बाबा अर्थ सुनाते ना, सिन माना पाप, माँ मीन्स मदर। आजकल की मूवीज क्या है? मदर ऑफ सन। अब जो मदर ऑफ सिन के पास जाएंगे तो क्या सीख के आएंगे? पाप कर्म ही तो सीख के आएंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को ये बाइस्कोप नहीं देखना है।
याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद पाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। क्योंकि जो चीज हम देखेंगे उसका विचार तो आएगा ना बुद्धि में, तो बुद्धि खराब हो जाएगी। मन हमारा, बाबा कहते इम्प्योर हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते ये मूवीज वगैरह जितना उनसे दूर रहे उतना अच्छा है। कोई कोई डॉक्यूमेंट्री अच्छी होती है जिनमें कुछ ज्ञान होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो मूवीज बनाते हैं वो बाबा कहते उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। दूसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाबा की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाबा से सबका जुड़ाना है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर। सेकंड में, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल के समान है। जहां बाबा से प्यार है वहां बाबा कहते ये देह और देह की दुनिया को भूलना एक सेकंड का ही खेल है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे प्रीत बुद्धि बनकर स्मृति का स्विच ऑन करो। तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको भूलते जाएंगे। तो ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। याद करने में जरा भी टाइम नहीं लगता। मुख से बोलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। एटॉमिक बम्स। पुरानी दुनिया उससे भूलती जाएगी। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान जो बाबा कहते मिट्टी है ना, उसके बोझ से बाबा कहते दूर रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। ये सत्यता की परख है। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि सत्यता को एक पावर मिली हुई है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही बाबा कहते प्रूव हो जाता है, स्वयं सिद्ध हो जाता है। समझा? तो आज बाबा ने क्या बताया? बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों को याद करना है। तो बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहेगा। और बाबा ने प्रीत बुद्धि बच्चों की जो 5 निशानियां बताई है उसको सारा दिन बुद्धि में रखेंगे और बाबा के प्रीत बुद्धि बन करके
आज रहेंगे। समझा? तो ये थी बाबा की प्यारी सी मुरली।